हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 की भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बहुत अच्छा टॉपिक ले रहे हैं। लेक्चर नंबर 16 में चट्टान, कौन सी चट्टान है? वो है आग्नेय चट्टान, आग्नेय शैल जिसे बोल देते हैं। 5वें अध्याय से आज हमने लिया है आग्नेय शैल। ठीक है, देखिए जिस तरह से आपको पिछले चैप्टर में बताया गया है, कुछ भूगोलवेत्ताओं ने पृथ्वी की आंतरिक परत को अलग अलग भागों में बांटा है। उनमें से एक है स्वेस महोदय। स्वेस महोदय ने भी पृथ्वी की आंतरिक परतों को 3 भागों में बांटा है, सियाल, सीमा और निफे। तो निफे जो है उसमें आग्नेय चट्टान अर्थात आग्नेय शैल की ज़्यादा प्रधानता है। तो आज हम आइए जानते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में। देखिए, अधिकतर पूछा जाने वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। आग्नेय शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला इग्नियस, जो लैटिन भाषा के इग्निस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अग्नि। ठीक है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? अग्नि। तो इस प्रकार ऐसी शैल जिनका निर्माण पृथ्वी के अंदर उपस्थित तरल एवं तप्त द्रव्य के ठंडा होकर ठोस हो जाने से हुआ है, वे सभी शैल आग्नेय शैल कहलाती हैं। ठीक है, दोबारा समझ लें। ऐसी शैल जिसका निर्माण पृथ्वी के अंदर उपस्थित जो तरल एवं तप्त लावा होता है, जो पृथ्वी का अंदर नीचे वाला भाग है, उसमें कठोर से कठोर पदार्थ तरल अवस्था में पाए जाते हैं, पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तो जब वह किसी क्रिया के फलस्वरूप ऊपर आता है और वह ठंडा होकर के ठोस हो जाता है, तो उस ठोस हो जाने की जो क्रिया है उसको आग्नेय शैल कहा जाता है। स्थल मंडल करोड़ों वर्ष पहले तरल पृथ्वी के ऊपरी भाग के कठोर हो जाने से बना। प्राचीन काल में जो आंतरिक हलचल हुई, आंतरिक हलचलों से जो यही कठोर चट्टान, जिसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं, इसका निर्माण हुआ। उसके ऊपर बाद में अनेकों प्रकार की आंतरिक क्रियाओं या बाह्य क्रियाओं से जगह जगह अवसादों का निर्माण हुआ, उनका निक्षेपण हुआ, और उसी से इस स्थल मंडल का निर्माण हुआ है। इसलिए पृथ्वी पर सबसे पहले, यहाँ तक कि जीव जंतु की उत्पत्ति से भी पहले आग्नेय शैल का निर्माण हुआ था। इसी आधार पर इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादातर पूछी जाती है बच्चों। प्राथमिक शैल निम्नलिखित में से किस शैल को कहते हैं? तो तीनों चारों के नाम दे देंगे आपको, एक अलग से दे देंगे। तो इसलिए आपको आग्नेय शैल को ही प्राथमिक शैल की उपलब्धि देनी है, बताना है। आग्नेय शैल का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह शैल भूगर्भिक इतिहास के हर युग में बनी है और इसका निर्माण आज भी जारी है। ऐसा नहीं है कि ये बननी बंद हो गई है, आज भी इसका निर्माण कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चलता रहता है। पृथ्वी पर ज्वालामुखी उद्भेदन द्वारा आग्नेय शैल का निर्माण होता रहता है। ठीक है, आगे आग्नेय शैल अर्थात चट्टानों की विशेषताएं। देखिए क्या क्या इनके लक्षण होते हैं, विशेषताएं होती हैं, इन्हें जान लें। ये अति महत्वपूर्ण है, लघु उत्तर क्वेश्चन में आपसे पूछी जाती हैं ज़्यादातर। देखिए, ये शैलें ठोस, कठोर एवं संतत, कॉम्पैक्ट यानी होती हैं, इसलिए ये टिकाऊ होती हैं, मजबूत होती हैं। इन शैलों में परतें नहीं होती। ठीक है, इनमें जो रवे ज़्यादातर पाए जाते हैं। अच्छा, अगला है, इन शैलों में रंध्र यानी कि जो छिद्र होते हैं, मिट्टी के कण जो होते हैं उनमें बीच में जो कण होते हैं, छिद्र होते हैं, सॉरी, तो छिद्र नहीं होते। परिणाम स्वरूप जल व अन्य तरल पदार्थ इसमें आसानी से प्रवेश नहीं कर पाते हैं। एक है आगे, तप्त और तरल द्रव्य से बनने के कारण इनमें जीवाश्म या जीवावशेष नहीं पाए जाते। ठीक है,
तप्त एवं तरल द्रव्य से बने जो कठोर पदार्थ होते हैं उनसे इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसमें जीवाश्म ज़्यादातर नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म किसे कहते हैं भैया? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये। जीवाश्म किसे कहते हैं? सड़े गले जीवों के अवशेषों को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। आपने पहले पढ़ा भी होगा इसके बारे में, ठीक है। सड़े गले जीवों के जो शेष भाग होते हैं अर्थात जो अवशेष होते हैं उनको जीवाश्म कहते हैं। तो वो चीज़ें इसमें जो है नहीं पाई जाती हैं। अच्छा, आगे आग्नेय शैलों का अपक्षय बहुत कम होता है। क्यों कम? अपक्षय मीन्स होता है ढीला पड़ना, चट्टानों का ढीला पड़ना, क्योंकि ये अपर्दन से पहली क्रिया है। अपर्दन से होने वाली पहली क्रिया, अपर्दन किसे कहते हैं? कटाव को कहते हैं। तो कटाव से होने वाली पहली क्रिया है ये अपक्षय, ठीक है। तो अपक्षय कहते हैं चट्टानों का ढीला पड़ना, ठीक। यानी कि तापमान के घटने और बढ़ने से चट्टानों को जो ढीली पड़ती हैं उन्हें अपक्षय क्रिया कहा जाता है। चूँकि ये चट्टानें, ये सेलें बहुत ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ होती हैं, इसलिए इनका अपक्षय नहीं होता। जब अपक्षय कम होता है तो अपर्दन भी कम होता है। इन शैलों में अनेक प्रकार के खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं क्योंकि ये प्राचीन चट्टानों के अवशेष हैं, ठीक है। आगे आग्नेय शैलें रवेदार होती हैं। अभी बताया था आग्नेय शैलें रवेदार होती हैं, इनमें रवे पाए जाते हैं, किंतु रवों का जो आकार होता है मैग्मा के ठंडे होने की गति पर निर्भर करता है। ठंडा होने के बाद कितना बड़ा रूप धारण करेंगे रवे कण, वो उसके बाद उसके ठंडा होने की गति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ विशेषताएं हैं, कुछ लक्षण हैं इसके आग्नेय चट्टान के। बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको अच्छी तरह से आप बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने नोटबुक में इसको उतार लेंगे, याद करेंगे, ठीक है। आज इतना ही, आगे कल बताया जाएगा। धन्यवाद।